This is Raju Devakar from New Scientist Shivan Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 11, Chapter number 3, and the topic is Forms of Public Enterprises, Part 1. बेसिकली अभी तक मैंने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस कर दिया है, जो कि फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के पार्ट हैं. ठीक है, आज डिस्कस करते हैं अदर फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज. So what is government companies? Government companies means any company in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. मतलब क्या है गवर्नमेंट कंपनी से? मतलब ऐसी कंपनी से है जिसके हैंड ओवर कितने परसेंट शेयर कैपिटल होगी? 51%. और ये कौन हेल्ड करेगा? ठीक है, या किसके कंट्रोल में रहेंगी? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या दोनों मिलकर करेंगे. क्लियर? द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न एंड रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और न्यू कंपनीज एक्ट 2013. एनी अदर रजिस्ट्रेशन कंपनीज. मतलब क्या है? मतलब कंपनी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्न होंगी और जो भी रूल फॉलो होंगे वो किसके फॉलो होंगे? जो भी आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट पढ़ा था ना 2013 और गवर्नमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1956. बेसिकली क्या था कि पहले जो एक्ट था वो 1956 था, फिर क्या हुआ उसमें कुछ अपडेशन हुए 2013 में, तब न्यू एक्ट बना द जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 2013. अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के एग्जांपल्स की, तो आपने नाम सुने होंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान मशीन टूल्स. ये गवर्नमेंट कंपनीज़ के ही पार्ट हैं. ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनीज़ के पार्ट हैं. और दूसरा, गवर्नमेंट के हैंड ओवर 51% शेयर रहते हैं, कम से कम 51% शेयर, तभी वो गवर्नमेंट कंपनीज़ कहलाएंगी. मतलब ऐसी कंपनी जिसके पास 51% शेयर गवर्नमेंट के हैंड ओवर होंगे वही कंपनी कहलाएंगी गवर्नमेंट कंपनीज़. ठीक है, अगर 51% से भी 50 भी हुए तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे. अब फीचर्स की बात करते हैं. फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़ और वेल. ठीक है, बेसिकली है क्या, डिस्कस करते हैं. रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो द गवर्नमेंट कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, अब इसे आप अपडेट कर लेना, 1956 के साथ साथ 2013 भी कर लेना. ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी. मतलब जितने भी प्रोविजंस हैं कंपनीज़ के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के बारे में, वो सारे प्रोविजंस यहाँ एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, एंड गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजन बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. और मतलब क्या है, गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कुछ रिजोल्यूशन पास आउट करने से. तो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत सिंपल है. बस क्या करना पड़ेगा, आप ये कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनीज़ को. ठीक है, नेक्स्ट ओनरशिप के बारे में बात करते हैं. तो गवर्नमेंट कंपनी इज़ होली और पार्टली और ओन्ड बाय गवर्नमेंट. बेसिकली क्या है, इसकी जो ओनरशिप किसके हैंड ओवर हुई? गवर्नमेंट के हैंड ओवर होगी. और गवर्नमेंट ठीक है, अब वो कौन सी होगी? या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल या पार्टली, दोनों हो सकते हैं. द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जो भी शेयर कैपिटल है वो किसके हैंड ओवर होगी? गवर्नमेंट के. ठीक है, इंडिया के. और किसके नेम से होगा? प्रेसिडेंट के नेम से. अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसका प्रबंधन कौन करता है, द गवर्नमेंट कंपनी इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. मतलब इसका नॉमिनेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेंगे. और एंड अदर शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर. और बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, उनके पास अथॉरिटी है कि कोई वो है ना डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी. द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. ठीक है, इनकी अपनी से एग्जिस्टेंस है. इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इट्स इन ओन नेम. ये अपने नाम से ही कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं. इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं अपने ही नेम से. Now the next is मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. मतलब मिनिस्ट्री कंट्रोल का पार्ट होते हैं गवर्नमेंट कंपनी. दिस कंसर्न मिनिस्ट्री मेक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. और बेसिकली क्या है, इनके बेसिस पर जो अपॉइंटमेंट किया जाता है डायरेक्टर्स का. द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शन एंड कैन एज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग. और यही मिनिस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं और साथ साथ सुपरविजन प्रोवाइड करती हैं टाइम टू टाइम.
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरिंग पावर। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं, जो बोरिंग पावर्स है उसे भी इंजॉय करती हैं। बोरिंग मतलब जब हम कोई भी लोन लेते हैं या उधार लेते हैं, ठीक है, उससे मतलब है बोरिंग्स का। ठीक है, इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट कंपनी क्या करती हैं, कैपिटल को रेज करती हैं और कैसे करती हैं, अगर अपनी कुछ सिक्योरिटी को इशू कर देती हैं। इट इज़ फ्री टू यूज़ टू इट रिवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। और ये हेल्प करती हैं किसी भी कंपनी के ग्रोथ में और साथ साथ एक्सपेंशन में। यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, एफिशिएंट स्टाफ। द रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वही अपने एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करती हैं। ठीक है, दे आर नॉट गवर्न बाय सिविल सर्विस रूल्स। ठीक है, और इसमें किसी भी तरीके के सिविल सर्विस के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए जो स्टाफ है वो एफिशिएंट होता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न। मतलब किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, जो भी मिनिस्ट्री हैं उनके लिए, मतलब अपना जो लेखा जोखा है वो किसे हैंड ओवर करेंगे, मिनिस्ट्री को या अदर डिपार्टमेंट को। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब जो भी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, साल भर की जो भी रिपोर्ट है वो डिस्कस की जाएगी यहाँ पे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। अगर हम बात करते हैं मेरिट्स की, तो फर्स्ट मेरिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना, ठीक है, और इनके जो शेयर वो हैंड ओवर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ये बच जाते हैं। इट कैन फंक्शन फ्री एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। और ये इजीली फ्रीली स्मूथली अपने जो फंक्शन है रन कर सकते हैं। सुटेबल चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस वेन एवर नीडेड विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। अगर कोई चेंज कराना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और चेंज किस में कराएंगे, कंपनीज एक्ट में। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज फाइनेंस एंड ऑडिटेड। मतलब ऑडिट करते हैं ना हम, तो उससे मतलब है ऑडिटेटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। मतलब जैसे प्राइवेट कंपनीज का मैनेजमेंट होता है, फाइनेंसिंग होती है और ऑडिट होता है, ऐसे इनका भी होता है। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग देयर एंटरप्राइजेस। तो इन्हें फ्रीडम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। तो बेसिकली ये हमने अभी डिस्कस किया फीचर्स में, तो आपको इसके बारे में क्लियर है कि जो भी इसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, कंपनीज एक्ट के फॉलो किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका अपॉइंटमेंट होता है, और कोई भी सिविल सर्विस के रूल्स यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। नाउ कोलैबोरेशन। द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजर स्किल्स, टेक्निक्स, नाउ हाउ और एक्सपर्टाइज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज बाय कन्वीनियंटली कोलैबोरेटिंग विद देम। अब क्या जो गवर्नमेंट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर क्या करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, मतलब साथ मिलकर काम करती हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ द डिमेरिट इज़ ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अगर आपको पता है जो भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं, ठीक है, या जो भी सरकारी काम होते हैं वो मोस्टली पेपर वर्क होते हैं। द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर टू गवर्नमेंट कंपनी इज़ टू थ्योरेटिकली। लगता है कि जो फ्रीडम है गवर्नमेंट कंपनीज़ को दी जा रही हैं वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है, वो बेसिकली ऑन पेपर ही हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट विंग इज़ मेजर शेयर होल्डर डिस्टेज एंड द टर्म एंड गेट द थिंग डन इन ओन। अब बेसिकली क्या है, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट होंगी, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए। Now the next is political interferences. Disadvantage कैसे है, the government companies are treated as a personal property, ठीक है, ऑफ अ मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं, जो मिनिस्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज इन्फ्लुएंट। और यहाँ कौन इंटरफेयर कर रहा है, जो मिनिस्टर है वो इंटरफेयर करेंगे। द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द बीम्स एंड फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर। मतलब क्या है, जो भी ऑपरेशनल पॉलिसी मतलब रन की जाएंगी या फॉर्म की जाएंगी, जो वो किसके अकॉर्डिंग की जाएंगी, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी रजामंदी के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इज बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब जो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट करेगी। सो दिस डायरेक्टर्स
ऑलवेज ट्राई टू पीस एंड गवर्नमेंट रादर देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि मतलब जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं उसे फॉलो करें, ठीक है। और वो मतलब क्या है, वो समटाइम्स जो भी गवर्नमेंट कंपनीज की जो एफिशिएंसी है उसे कैसे इंप्रूव करनी है उसे फोकस नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये क्या है बेसिकली कि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पब्लिक इमेज भी बढ़ेगी और साथ कंपनी की इमेज भी बढ़ेगी। तो ये एक अदर डिसएडवांटेज है। सुटेबिलिटी की बात करते हैं, द गवर्नमेंट कंपनी इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए सुटेबल है, फर्स्ट where government wants to control a company in the private sector without नेशनलाइजेशन। जब गवर्नमेंट चाहती है कि वो कंट्रोल करे प्राइवेट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग, पर विदाउट नेशनलाइजेशन, जब तक उसका नेशनलाइजेशन ना करें, ठीक है। द गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर अ कोलेबोरेशन विद प्राइवेट कंपनी। और बेसिकली ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती है, प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करती हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करती हैं। जैसे मान लो कोई मतलब रोड कंस्ट्रक्शन कराना है या कोई पुल का निर्माण कराना है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी को भी हायर कर लेते हैं या जॉइंट हो जाते हैं उनके साथ। और द नेक्स्ट इज वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड। ये मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया। जब मतलब क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट को मतलब कंप्लीट करने के लिए कुछ प्लानिंग और फंड्स की नीड पड़ती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मर्ज होकर इस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। अब बेसिकली इसके बाद एक केस स्टडी दे रखी है गेल की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप इसे रीड आउट करो, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद क्या करना है, अब आपने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। अब लास्ट में कंपैरिजन दिया है, ठीक है। तो फॉर्म्स के बेसिस पर, फॉर्मेशन के बेसिस पर दे रखा है, लीगल स्टेटस के बेसिस पर दे रखा है, फाइनेंस के बेसिस पर दे रखा है, और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, स्टाफ ऑटोनॉमी, ओनरशिप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड सुटेबिलिटी। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट मैंने आपको फीचर्स में डिस्कस कर दिए हैं। अब हर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या पब्लिक कॉर्पोरेशन हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, इन बेसिस के बेसिस पर वो कैसे डिफर हैं एक दूसरे से, तो आप ये अच्छे से रीड आउट करोगे अभी, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, और तब आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।